सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा, सीआईडी पर हंगामा, नमन्ना में शानो शौकत, करीबी ने खोली ममता बनर्जी की पोल। संघर्ष की देवी से आराम की रानी, आखिर क्यों एक बार फिर विवादों में घिरी ममता बनर्जी। रबड़ की चप्पल, सफेद साड़ी या फिर ये भी कह सकते हैं सादगी का दिखावा, लेकिन जब अपनों ने ही पोल खोल दी तो पूरा बंगाल हिल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। दरअसल ममता के सबसे करीबी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नमन्ना के अंदर की हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। बंगाल की सियासत में एक बड़ा भूचाल आया है और इस बार हिलाने वाला बाहरी नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं। जिस ममता बनर्जी ने सालों से रबड़ की चप्पल और सफेद साड़ी का नाटक करके जनता को अपना दीवाना बना रखा था, आज उन्हीं की टीम के लोग उनकी असली हकीकत बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ममता दीदी की बेचैनी साफ दिख रही है। कभी सीआईडी के खिलाफ हंगामा, कभी कोर्ट की दहलीज पर धरना और अब तो खुद काला कोट पहनकर वकील बनने का ड्रामा। सुमन चट्टोपाध्याय का नाम सुना है आपने? ये वही शख्स है जो कभी ममता बनर्जी के सबसे विश्वास पात्र साथियों में से एक हुआ करते थे। टीएमसी के शुरुआती दिनों में इनका ममता के साथ गहरा रिश्ता भी था, लेकिन 2018 में चिटफंड घोटाला सामने आया तो उनका नाम एक्यूज नंबर 22 में आ गया। तभी से ममता बनर्जी से इनका पंगा शुरू हुआ। अब 2025 में चुनाव से ठीक पहले सुमन ने एक पॉडकास्ट में बम फोड़ दिया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि जो ममता बनर्जी कभी संघर्ष की प्रतिमूर्ति थी, सड़कों पर उतरकर लड़ती थी, आज वो आराम की देवी बन चुकी है। उनकी लाइफस्टाइल अब पूरी तरह लग्जरियस हो चुकी है। ये कोई विरोधी पार्टी के आरोप नहीं है, ये उन्हीं के पुराने साथी का बयान है जो अंदर की हकीकत जानते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुए ड्रामे की। ममता बनर्जी ने बड़ा शोर मचाया कि वो खुद अपना पक्ष रखेंगी। काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और मीडिया में खूब कवरेज भी मिली। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड देखे गए तो पता चला कि वकीलों की लिस्ट में उनका नाम तो है ही नहीं। कोर्ट ने उन्हें रिकॉग्नाइज तक नहीं किया और तो और जिस पक्ष को लेकर गई थी वो भी पूरी तरीके से खारिज हो गया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि सीआईडी की प्रक्रिया बिल्कुल सही है। ये पूरा प्रकरण क्या था? बस बंगाल में विजुअल बनाने का एक तरीका। देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए, असली में ज्यादा दिखावा यही है ममता बनर्जी का पूरा पॉलिटिक्स। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी को सीआईडी प्रक्रिया में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जब बिहार जैसे राज्य में जिसकी आबादी लगभग बंगाल के बराबर है, सिर्फ 1 महीने में सीआईडी पूरी हो सकती है, तो बंगाल में 3 महीने क्यों लग रहे हैं? असल में ममता बनर्जी सिर्फ सीआईडी के खिलाफ नहीं है, वो हर उस संस्था के खिलाफ है जो उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकती है। कभी ईडी के खिलाफ नारेबाजी, कभी इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराना, कभी कोलकाता हाई कोर्ट पर आरोप, कभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना, किसी संस्था को नहीं छोड़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मिलकर आरोप लगाए कि वसूली हो रही है, बदतमीजी से बात करते हैं, महाभियोग लाएंगे, लेकिन नतीजा क्या रहा? उनकी एक भी दलील नहीं सुनी गई। न हाई कोर्ट ने माना, न सुप्रीम कोर्ट ने। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, वही ममता बनर्जी जिन्होंने सीपीएम की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज खुद वही सब कर रही है। जिनकी कभी खुद आलोचना करती थी, सीपीएम बूथ लूटती थी, आज टीएमसी भी वही कर रही है। सीपीएम गुंडागर्दी करती थी, आज ममता के लोग भी वही काम कर रहे हैं। ज्योति बसु ने अपने भतीजे चंदन बसु को आगे बढ़ाया था, आज ममता ने अभिषेक बनर्जी को ग्रूम किया है। सीपीएम के जो कैडर थे, जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे, वो सब सीधे शिफ्ट होकर टीएमसी में आ गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्या फर्क रह गया है सीपीएम और टीएमसी में? कुछ भी नहीं, बस चेहरा बदल गया है, नीतियां वही रही है।
सुमन चट्टोपाध्याय ने तो और भी खतरनाक बात कही है। उन्होंने 2022 में ही कहा था कि सारे स्कैम ममता बनर्जी के इशारे पर होते हैं, लेकिन वो किसी और के थ्रू करवाती है। जब कोई फंसता है तो वो उस बेचारे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेसी कल्चर में रची बसी है, उन्हें करप्शन किए बगैर नींद नहीं आती। ये बातें बाहर वाले नहीं, अंदर के लोग कह रहे हैं, जो करीब से जानते हैं वही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की आखिर असलियत क्या है। याद है वो हरी फाइल वाला किस्सा? जब ईडी की रेड हुई तब ममता बनर्जी सारी फाइलें छोड़कर सिर्फ एक हरा रंग का जो फाइल था उसे लेकर भाग गई थी। उस फाइल में ऐसा क्या था जो इतना कीमती था? ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनमें पार्टी की स्ट्रेटजी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साबित नहीं होने दिया कि ये बात सही है। कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि हूबहू वही सब कुछ ईडी को वापस करना होगा, एक पन्ना भी बदला तो गंभीर परिणाम होंगे। अब सवाल ये है कि अगर वाकई में पार्टी की स्ट्रेटजी थी तो इतना घबराने की क्या जरूरत थी? और देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति अब कौन सा नया करवट लेने वाली है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।